इसराइल पैलेस्टीन के बीच पिछले कई दिनों से एक युद्ध चल रहा था और फाइनली अंततः आप देखेंगे 11 दिनों के बाद एक दोनों तरफ से सीज फायर की डिक्लेरेशन कर दी गई है और इसमें इजिप्ट ने आप देखेंगे मीडिएटर का काम किया है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाजा स्ट्रिप एक्चुअली है क्या, क्योंकि आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप या गाजा के बारे में लगातार न्यूज़पेपर्स में चर्चा की गई और इस शब्द से हर कोई वाकिफ़ हुआ ही होगा, राइट। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वर्ल्ड अफेयर से। और देखेंगे बेसिकली कि एग्जाम ना सिर्फ वर्ल्ड अफेयर से बल्कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जीके की मैपिंग करते हैं, यानी कि जब वर्ड मैपिंग करते हैं, तो उन दोनों नज़रियों से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में ये टॉपिक हो चुका है, राइट। सो आज के इस एपिसोड में हम मैपिंग वाले वीडियो की मैपिंग वाली सीरीज़ के तहत हम जानेंगे बेसिकली गाजा स्ट्रिप है क्या, ये कहाँ पर है, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, राइट। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बेसिकली गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड। इसे गाजा स्ट्रिप या कई बार गाजा के नाम से जाना जाता है, राइट। बेसिकली ये है क्या, तो एक सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनी एक टेरिटरी क्षेत्र है, राइट, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की ईस्टर्न कोस्ट पर ये लाई करता है, राइट। और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो गाजा सिटी इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी इजरायली न्यूज़ शेकल इसकी करेंसी, राइट। स्टेटस इसका करंट स्टेटस क्या है तो वो उसकी बात की जाए तो अंडर द पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, यानी वर्तमान में फिलिस्तीनी जो राष्ट्रवादी एक अथॉरिटी है उनके ग्रुप में अंडर में है, अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड्स, और जो ओस्लो समझौता हुआ था उसके तहत जो इनको ये प्रदान किया गया था, राइट। और 2007 से देखेंगे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है तो हमास जो ग्रुप है, फलस्तीनियन एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उनके द्वारा ये किया जा रहा है 2007 से, राइट। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। कई बार वनडे एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ये टिडबिट्स को ही पूछ लिया जाता है, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट अभी हमने हमास के बारे में चर्चा की कि हमास इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है 2007 से, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमास एक्चुअली है क्या, राइट। तो हमास के बारे में देख लेते हैं क्योंकि पिछले जितने दिनों से ये युद्ध चल रहा है उसमें देखेंगे हमास और गाजा ये दो शब्द सबसे ज़्यादा फेमस रहे, राइट। तो इन दोनों शब्दों के बारे में आपको जानना ही चाहिए। हमास की बात की जाए तो बेसिकली इट इज़ अ पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बट प्रैग्मेटिक मिलिटेंट एंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। यानी फिलिस्तीनी एक ग्रुप है जो आप देखेंगे बेसिकली है तो ये ग्रुप जो नेशनलिस्ट होने का दावा करते हैं, लेकिन यह है एक आतंकवादी ग्रुप, राइट। और इसे आप देखेंगे यूएन और यूएसए ने भी इसे एक आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इनका मेन एम क्या है तो एम है बेसिकली देखेंगे जो फिलिस्तीन है उसको मेन आप देखेंगे इजरायली जो ऑक्यूपेशन उससे मुक्ति दिलाना और इसको ट्रांसफॉर्म करना किसमें तो आप देखेंगे इस्लामिक स्टेट इसको बनाना चाहते हैं, राइट, किसको फिलिस्तीन को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं इस फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों में इसराइल का जो है इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। और इनकी दो शाखाएं बेसिकली इट हैज़ ए सोशल सर्विस, इनकी जो एक सोशल सर्विस विंग है जो डिक्लेयर करते हैं उसका नाम है दवा। वनडे एग्जाम्स में या यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है इस शब्द के बारे में कि दवा क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, राइट। और इनकी जो दूसरी विंग है दैट इज़ मिलिटेंसी विंग, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे इज़ अद्दीन अल कसाम ब्रिगेड, राइट। ये दो शब्द आप ध्यान रखेंगे। इनकी जो सोशल सर्विस विंग दैट इज़ दवा और जो इनकी मिलिटेंसी वाली विंग है उसका नाम है इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड, राइट। ये ध्यान रखेंगे किससे रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे कि हमास से रिलेटेड है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप प्लीज़ इनको ध्यान रखेंगे और बेहतर होगा आप इनको जो है अपने नोट्स में इसको जॉट डाउन कर लीजिए, राइट, ये चीज़। अब हम आते हैं मैपिंग पे। ये देख रहे हैं आप, ये मैपिंग यही है गाजा स्ट्रिप, राइट। तो ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये आपका भूमध्य सागर है पूरा का पूरा और इसके ईस्टर्न कोस्ट पर ये जो आप पूरा वाइट कलर में आप देख रहे हैं दिस वन, इसी को आप बोलते हैं गाजा स्ट्रिप या कई बार इन सिंपल गाजा के नाम से जाना जाता है, राइट, ये चीज़। और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये गाजा जो सिटी ये इसकी कैपिटल है, राइट। और इसको आप देख रहे हैं दो साइड से इसराइल इसको जो है बॉर्डर्ड किए हुए और वन साइड में आप देख रहे हैं इसके जो है इजिप्ट है। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो इसके द्वारा ये सराउंडेड है, राइट। तो आप देख सकते हैं दो साइड में आप देखेंगे इसराइल और एक साइड में इजिप्ट और इस साइड में आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है, राइट, ये चीज़। और यहाँ पर इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, राइट, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं इसराइल है, ये चीज़ इसराइल। और इसका जो ये वाला इतना पार्ट है जो स्क्वायर में बंद है यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन ये पूरा इसी को बोलते हैं आप गाजा स्ट्रिप, ये चीज़, राइट। और ये इजिप्ट है
आप देख सकते हैं कि आप दो साइड से आपका इसराइल है, राइट। यही आपका गाजा स्ट्रिप। और इसराइल में एक और जो रीजन बहुत फेमस होता है इंटरनेशनल रीजन पर, तो आप देखें दैट इज़ वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईली रेड रीजन है, यानी जो बहुत ज़्यादा लाल रंग से दर्शाए गए, वो क्या है, तो यहाँ के रिफ्यूजी कैंप्स है ये वाले रीजन, राइट। और ये चीज़, और जो पिंक कलर में वो बिल्टअप एरिया, यानी इनको बनाया गया, डेवलप किया गया, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना, जो रफ़ा वाला स्टेट रीजन है, यानी कि ये जो गाजा स्ट्रिप में एक रीजन है रफ़ा, जिसका नाम वो इजिप्ट से बॉर्डर करता है, इजिप्ट के सबसे समीप है, उसी के द्वारा सीमा बनाता है। ये पूछा जा सकता है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ के कुछ और फेमस जो रीजन है उनको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं शब्दों के बारे में कि ये कहाँ लोकेटेड है। बेसिकली आप देखें, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया होगा पीसीएस एग्जाम्स के या यूपीएससी के, तो वहाँ पर इन शब्दों से पूछा जाता है कि ये शहर, ये रीजन कहाँ लोकेट करता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना, गाजा आप जान ही रहे हैं, और दूसरा डेर अल बहया, ये चीज़ ध्यान रखना, खान यूनिस ध्यान रखना, और रफ़ा आप जानते ही हैं, राइट। और अगला है अबासान अल काबेरा, ये चीज़, ये रीजन इतने आपको ध्यान रखने, राइट। और नेक्स्ट इसके हम मैप में आते हैं। यहाँ पर आप वेरी क्लियरली देख सकते हैं चीज़ों को, राइट। ये चीज़ तो ये हमने बताया, ये इसराइल है, ये चीज़, राइट। और इसराइल की जो आप देख सकते हैं बेसिकली ये बॉर्डर है, ये गाजा स्ट्रिप है पूरी की पूरी, राइट। यहाँ पर गाजा सिटी है, और ये रफ़ा वाला रीजन है, ये खान यूनिस है, राइट। ये चीज़ अगेन आप देख रहे हैं, ये अल नजला वाला रीजन, ये सारे के सारे जितने भी रीजन है ये गाजा स्ट्रिप में लाए करते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका जूम्ड व्यू है दिस वन, राइट। और ये आपका भूमध्य सागर है। सो मैपिंग के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि किस सागर के करीब है, या इसको लोकेट कौन करता है, इसको बॉर्डर कौन करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है वर्ड मैपिंग में, क्योंकि ये है तो वैसे आईआर का टॉपिक, लेकिन मैपिंग की दृष्टि से सवाल पूछा जा सकता है, और पास्ट में आपने देखा होगा कि पूछे भी गए इनफैक्ट, राइट। ये चीज़, इस वाले फिगर से जितने भी पॉइंट दर्शाए गए वो सभी यूपीएससी में पूछे गए, चाहे गाजा हो या वेस्ट बैंक हो या आपका गोलन हाइट्स हो, तीनों के तीनों अब ये रीजन के बारे में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि गोलन हाइट्स कहाँ, वेस्ट बैंक कहाँ है, गाजा स्ट्रिप कहाँ, राइट। तो और उसके बाद यूपी पीसीएस में पूछा गया, अगेन इनके रिपीटेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। गाजा स्ट्रिप के बारे में बात की जाए तो बेसिकली 1967 में इसे इजिप्ट से जो है इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, और फाइनली 2005 में आप देखेंगे इसराइल ने इसे पैलेस्टीन को दे दिया था, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे 2007 से हमास इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, राइट। फिर आप देख रहे हैं हमने जो बताया सिनाई पेनिनसुला, इसके बारे में, ये वर्तमान में इजिप्ट का है, और इसे कैप्चर कर लिया था इसराइल ने इजिप्ट से कब, 1967 में। और फाइनली फिर बाद में आप देखेंगे 1979 में पुनः इसे जो है इजिप्ट को लौटा दिया था, राइट। ये आप चीज़ ध्यान रखें, वर्तमान में इजिप्ट जो है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, राइट। फिर आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी में पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में आगे भविष्य में भी पूछा जा सकता है, राइट, क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, राइट। तो 1967 में इसे आप देखेंगे जेरूसलम ने इसराइल ने जॉर्डन से ले लिया था, राइट। वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं इधर जॉर्डन है, और यहाँ पर आप देखते हैं जॉर्डन रिवर भी है, राइट। तो जॉर्डन रिवर की वेस्ट साइड में इसका चूंकि कोस्ट है, इसका बैंक है, इसी वजह से इस रीजन को बोला जाता है वेस्ट बैंक, राइट। ये चीज़, और वर्तमान में आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो है इसराइल में है, इसराइल में लोकेटेड है वेस्ट बैंक। और इसका जो आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा पैचेस्ड वाला रीजन, यानी पिंक कलर में आप देख सकते हैं, ये जो ये वाला रीजन है, ये कुछ ये पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के कंट्रोल में, और जो वाइट वाला रीजन है ये इसराइल के कंट्रोल में, राइट। और यहाँ का जो जेरूसलम वाला है ये इसराइल के कंट्रोल में। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत डिस्प्यूटेड, हाईली डिस्प्यूटेड रीजन है ये मिडिल ईस्ट का। फिर अगेन आप देख सकते हैं गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट्स वर्तमान में जो है इसराइल का पार्ट है, राइट। और ये इसे बेसिकली इसराइल ने सीरिया से लिया था 1967 में, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसराइल्स 1981 एनेक्सेशन नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर इसे जो आप देखेंगे इसे जो है मान्यता नहीं प्रदान की गई, लेकिन वर्तमान में इसराइल में लोकेटेड है, इसराइल की ही आप देखेंगे सॉवरेनिटी में, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी, स्टेटमेंट में सवाल ये बनाया जा सकता है कि जो इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला किससे लिया था, और वेस्ट बैंक किससे लिया था, राइट, और गोलन हाइट्स किससे लिया था। तीनों चीज़ आप ध्यान रखें, गोलन हाइट्स सीरिया से लिया था, वेस्ट बैंक जॉर्डन से लिया था, और जो है सिनाई जो है इजिप्ट से लिया था, राइट। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना। और दिस इज़ योर गाजा स्ट्रिप, ये आपकी गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा है, राइट। आप देख रहे हैं इधर मेडिटेरियन सी है।
और ये आपका पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है, यहाँ आपकी जेरूसलम है ये चीज़, राइट। और ये हमने बताया इसमें जो पैचेज वाला रीजन है ये इस पर जो है फ़िलिस्तीन का जो है अथॉरिटी है, और जो वाइट वाला रीजन है यहाँ पर इसराइल की। यहाँ से कुछ और रीजन इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अफेयर्स में या करंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले जाते हैं, दैट इज़ हैफा। ये आप जानते हैं इसराइल का बहुत फेमस रिलीजियस प्लेस है हैफा, आपको ध्यान रखना। हैफा का युद्ध भी हुआ था, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और तेल अवीव आपको ध्यान रखना है। और जेरूसलम आप जानते हैं, गाजा के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली, और बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट रीजन थे हमने उनके बारे में चर्चा कर ली। गोलन हाइट्स आप जान गए इसराइल में, सिनाई पेनिनसुला आप जान गए, राइट, इजिप्ट का, और ये फाइनली वेस्ट बैंक आप जान गए वर्तमान में इसराइल में, प्लस कुछ क्षेत्रों में फिलिस्तीन का भी यहाँ पर शासन है, राइट। और इसे किससे लिया था, तो जॉर्डन से लिया था, राइट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के तहत हमने जो गाजा स्ट्रिप के बारे में चर्चा करनी थी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसको जो है कवर अप किया है। इसके अतिरिक्त हमने जो आपको वेस्ट बैंक वाली जो रीजन था उसको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। यहाँ के कुछ जो फेमस रीजन है जैसे तेल अवीव, हैफा, गाजा, सिनाई, राइट, गोलन हाइट्स, इन तथ्यों के बारे में भी आपको रूबरू करवा दिया है। एंड आई होप कि अगर ये सवाल यहाँ से आगे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम से, और मोस्ट प्रोबेबली इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, करंट में सबसे ज़्यादा इन्हीं सवालों की कि ये पूछे जाएंगे यहाँ से, चाहे जैसे सवाल बनाया जाए, बट बनाया जरूर जाएगा इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होंगे, राइट। और इनफैक्ट जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीसीएस के एग्जाम्स या और दूसरे भी जो एग्जाम्स हैं, उनमें सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको, राइट। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना, और मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और हमने गाजा स्ट्रिप का जो बेसिकली छोटा सा इतिहास था, इन सारी तथ्यों के बारे में भी आपको अवगत करा दिया, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की सेशन में हमें इन्हीं तथ्यों के बारे में चर्चा करनी थी, एंड आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा, सो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, राइट, वे सभी आपको मालूम हो गई होंगी। अगर आप यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो वेरी इजीली आप उनको जो है टैकल कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।